का आपने बाधा है कि प्रतिष्ठा आप अपना सर्वस्व न्यौछावर करके अर्जित करते हैं, लेकिन उस समय आपके लिए एक मृत्यु के अलावा कोई पर्याय नहीं बनता है जब आपकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है, आप पर कोई बदनामी का दाग लग जाता है, आप पर लांछन लग जाता है। निस्संदेह 100%, 1% भी दाएं बाएं नहीं, इसके पीछे पितृ ऋण ही होता है, पितृ दोष ही होता है, पितृ प्रकोप ही होता है। अर्थात पितरों का नैसर्गिक कार्यकत्व की भूमिका निभाने वाला सूर्य नामक ग्रह अगर आपके जन्मांक में पीड़ित अवस्था में है तो आप पितृ ऋण से ग्रसित हैं, और सूर्य की पीड़ा इज इक्वल टू आपकी बदनामी, आपका अपयश। क्यों होता है ऐसा? बहुत सीधी सी बात है, आपके पूर्वजों का अतृप्त रहना, उनका किसी न किसी रूप में आपके प्रति क्रुद्ध रहना, अपना पूर्ण आशीर्वाद न देना, यही वजह है। और यह आप तक ही सीमित नहीं रहेगा, आपके आगे आने वाले वंशजों में भी ये दिखाई देगा कि आपके पितृ आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं है। कोई दोष ऐसा है जो आपके पितरों के साथ कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। कौन सा दोष ऐसा होता है? आखिर क्यों इस प्रकार का दोष आपके साथ जुड़ा हुआ है? एक रेखा के माध्यम से भी हम आपको प्रदर्शित करने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा इंतजार करिएगा। ये सारी जानकारी आप तक पहुंचने वाली है, और अगर ऐसे दर्श से, ऐसे दोष से आप जूझ रहे हैं, अब तक आप इससे बाहर नहीं आ पाए हैं, तो आज का यह कार्यक्रम त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध, आज के दिन आप सबको हम इससे मुक्ति देने का एक प्रयास करेंगे। इसके अलावा छोटा सा उपाय यहाँ पर भी आपका इंतजार कर रहा है। अगर बाहरी लोगों का साथ आपको नहीं मिल रहा है, हर कोई आपको मना कर देता है, आपकी छोटी छोटी जरूरतों को भी पूरा करने के लिए सामने वाला किनारा काट लेता है, तो आज का एक खास किचन किनारा, थोड़ा सा इंतजार। और खास तो बहुत होता है ये लकी अक्षर भी, जो आपको बस कुछ देर में हम देने ही वाले हैं। लकी अक्षर के अलावा हम आपको बता दें कि राहु काल, गुलेक काल और राशिफल भी आपके लिए हम देंगे कुछ ही देर में। लेकिन फिलहाल बात करेंगे आपकी सुरक्षा के बारे में, आपकी सफलता के बारे में। तो सुरक्षित भी आप रहें, सफल होकर भी घर वापस आए। आइए नोट करते हैं इसका उपाय। आज का और कल का दोनों दिन का हम आपको एक साथ देते हैं, और आप छोटे से उपाय से अपने आप को बहुत सेफ फील करते हैं। यह भावना ही अपने आप में अमूल्य है, बहुमूल्य है। एक सिक्के पर शहद लगाकर अपने सर से वार करके फेंक दीजिएगा। ये आज के दिन का है। कहीं पर भी यात्रा पर निकल रहे हैं, ड्यूटी पे जा रहे हैं, कोई भी काम आप कर रहे हैं, हम तो कहेंगे घर पे भी रहिए तो भी कर लीजिएगा। जा क्या रहा है, मिल बहुत कुछ रहा है। कल के दिन एक चुटकी नमक लीजिए और उल्टे कान के पास स्पर्श कर लीजिए एक बार नमक को, यहाँ पर स्पर्श करके फिर कहीं बाहर किसी वृक्ष आदि के नीचे फेंक दीजिएगा। ये कल के दिन करना है, जब छोटे से उपाय के द्वारा आप पूरे दिन की सुरक्षा की गारंटी पा जाएंगे। और हमारे साथ कॉलर जुड़ने शुरू हो गए। हमें सबसे पहले कॉल किया है पानीपत से विनोद ने। स्वागत है आपका विनोद जी। कंचन जी नमस्कार जी। जी मेरा नाम शाहिदा है विनोद जी। हाँ जी, मेरा नाम जी विनोद कुमार जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है जी। आचार्य जी राधे राधे, प्लीज सॉरी बोल गया। जय श्री राधे भैया। हाँ गुरु जी, मेरे आपने जो जो उपाय किए मैं बहुत मतलब काफी मैं सफल हो पाया हूँ। आर्मी में सर्विस करता हूँ जी गुरु विनोद जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21/3/1971 जी। जी। और मेरी जी अभी फिलहाल कलकत्ता में ट्रांसफर है जी। मैं एक चीज का लिए ट्राई कर रहा हूँ। समय भी बता दीजिए पहले विनोद जी, पूरी जानकारी पहले दीजिए। समय शाम को 6 बजे जी। शाम को 6 बजे। और स्थान? जन्म स्थाना जी हरियाणा, जिला जींद नरवाड़ा में। जींद जी। अब बताइए आप सवाल अपना। एक तो जी मैं मतलब विदेश के लिए मेरा आर्मी के थ्रू क्या नाम आ पाएगा, और एक मैं लड़के के बारे में और जानना चाहता हूँ, ये भी थोड़ा मेरा सवाल लीजिएगा जी। जी। मेरा लड़का है जी राहुल गांधी, उसका पूरा नाम रखा हुआ है, और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 1/6/98। विनोद जी सिर्फ एक के बारे में हम बता देते हैं, ये संभव नहीं। आप पुराने दर्शक हैं हमारे, कई बार फोन भी लगा है आपका। बहुत मुश्किल होता है 2 लोगों का बता पाना, असंभव मान के चलिएगा। और भी भाइयों को आप अपने मौका दीजिए। चलिए आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं विनोद जी। आपकी कुंडली डिटेल हमारे पास मौजूद है। चैत्र कृष्ण नवमी का जन्म आपका है, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, सिंह लग्न है, धनु राशि है। विदेश के निमित्त आर्मी के थ्रू जा पाना आपके लिए निस्संदेह संभव है। परमात्मा की कृपा रहेगी। 7.5 का इस समय आपके आरंभिक चरण है। जनवरी 2017 के बाद मध्य चरण जब लगेगा तो जनवरी 17 के बाद विदेश का ख्वाब पूरा हो सकता है। प्रयास तेज करिएगा। अब लगे हाथ एक उपाय भी ले लीजिए। आप अपने हाथ में एक दीपक लीजिएगा उल्टे हाथ में, और 7 परिक्रमा केले के पौधे की कर लीजिएगा।
हर रोज, तब तक जब तक आपका ये ख्वाब पूरा ना हो जाए। शुभकामनाएं हमारी, आगे बढ़े। और चलिए अब बात करते हैं हम सबसे पहले दान के बारे में। आपके पूर्वजों के निमित्त आपको अगर दान करना है तो वो क्या कुछ रहेगा, आइए जानते हैं। बस थोड़ी देर में सावधानियां भी कुछ बताएंगे। प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा पाना है, लांछन से बचना है, बदनामी से बचना है। बस छोटा सा उपाय, थोड़ा सा इंतजार। पहले दान की बात करते हैं। दाहिने हाथ में एक तांबे का सिक्का लेना है, राइट हैंड पे, हथेली पे यहां पर एक तांबे का सिक्का रख लीजिएगा। आज पूरे दिन चाहे जब ये उपाय आप कर सकते हैं। एक चुटकी आटा उस पर डालिएगा और थोड़ा सा काले तिल डाल दीजिएगा। ये पितरों के निमित्त दोनों सामग्रियां, सिर्फ काले तिल ही तो दिया जाता है पितरों को, तिलांजलि कहते हैं। अंजलि में तिल रख करके प्रदान करना, तिलांजलि। मृत आत्मा के प्रति यह सबसे बड़ा दान होता है। नेत्रों को बंद करके अपने पितरों का आप ध्यान कर लीजिए। बहुत छोटा सा उपाय, हमारा प्रयास भी यही रहता है कि आपको ज्यादा मशक्कत ना करनी पड़े, थोड़े से उपाय के द्वारा ज्यादा सा लाभ मिल जाए। इसके बाद इस सामग्री को बरगद के वृक्ष के नीचे, बड़ वृक्ष के नीचे आप अर्पित कर दीजिएगा। बस एक ही बार करना है, आज की ही तिथि में करना है, त्रयोदशी तिथि में ही करना है। मघा नक्षत्र आज है। यह नक्षत्र भी वैसे सूर्य की राशि में ही पड़ने के बाद यह महाशुभ हो जाता है अपने आप में। तो इसको करें, यह आपका पितरों के प्रति बहुत बड़ा दान रहेगा और इस दान के फलस्वरूप पितृ आपसे प्रसन्न होंगे और जाते जाते आपको बहुत सारा आशीर्वाद देके जाएंगे। अमरावती से हमारे साथ सारिका जुड़ी, उनसे बात करेंगे। सारिका जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। नमस्कार। आचार्य जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राधे, बहुत आशीर्वाद। मुझे अपने बहन के बारे में पूछना है जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 5 अप्रैल 1994 जी। और जन्म टाइम में 7:04 सुबह का जी। और जन्म स्थान है अमरावती, महाराष्ट्र। जी, बताइए आप। जी, उसके शादी के बारे में पूछना था। उसकी शादी कब तक होगी और कैसी होगी, और उसका लड़का कौन से सेक्टर में रहेगा, और आने वाला जीवन उसका कैसे रहेगा, और उसके इष्ट कौन है। जी चलिए, वैवाहिक जीवन और इष्ट, इनकी इष्ट भगवान विष्णु है। भगवान विष्णु की पूजा करवाइए अपनी बहन से, शुभता मिलेगी। लग्न में इनके शुक्र की उपस्थिति है। उत्तर दिशा में ससुराल होगी। टीचिंग क्षेत्र से लड़का होगा। वैवाहिक जीवन बेहद सुखी रहेगा। लड़के में कहीं से कोई दोष नहीं है। बेहद शुभ जन्मांक है इनका। सप्तम भाव में बृहस्पति की उपस्थिति है। हाँ, एक मामला गड़बड़ छोटा सा हुआ है कि अभी इस समय, वर्तमान समय में राहु की दशा चल रही है। राहु 8वें घर में है। 2025 तक इसकी दशा रहेगी। गौ माता की खूब सेवा करवाइएगा। राहु के निमित्त गौमूत्र का सेवन दूरवा से अपनी जिह्वा पे छिड़क करके कर लिया करें। ये रोज करना है, प्रातः काल, पहले आहार के रूप में। परमात्मा की कृपा रहेगी, शुभता जरूर मिलेगी। गुवाहाटी से हमारे साथ पंकज जुड़े, उनसे बात करेंगे। पंकज जी, स्वागत है आपका। नमस्कार कंचन जी। नमस्कार पंकज जी, मैं शाहिदा बात कर रही हूँ। आचार्य जी, जय राधे राधे। जय श्री राधे भैया। अच्छा, मेरा बेटी के बारे में बोलना है। बताइए। आपको 7 मार्च हाँ 2005 में जन्म हुआ, सुबह 7:25 में। जी। उसका नाम है सायंतानी चौधरी, गुवाहाटी से। गुवाहाटी में जन्म हुआ। ये 7:25 शाम का बताया ना, सुबह का। चलिए, प्रश्न कर लीजिए। उसका पढ़ाई लिखा कैसे होगा? खूब जिद्दी है, पढ़ाई करने बिल्कुल नहीं चाहता है, अपना मन मर्जी से चलता है। क्या करूं, उसके लिए परेशान हो गया। जी जी, बता देते हैं। देखिए, चिंता ना करिए आप। मंगल की महादशा चल रही। मंगल सिंह धनु राशि में बैठा है, अर्थात अग्नि तत्व की राशि में जब महादशा नाथ बैठता है तो बच्चे के अंदर जिद, अहंकार, हठ, ये सब आ ही जाता है। वैसे बहुत छोटी अवस्था, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, फिर भी अवस्था तो अवस्था है। 12 वर्ष के हो चुके हैं, 11 वर्ष के। एक छोटा सा उपाय बताते हैं। एक लाल रंग की रुमाल ले लीजिएगा। बच्चे की एक तस्वीर, गुड़ और केसर उसके साथ रख दीजिएगा रुमाल के अंदर, और इसको तह कर लीजिए। गुड़ को किसी पॉलीथीन वगैरह में रख लें जिससे गुड़ गीला ना होने पाए, कपड़ा खराब ना होने पाए। इसके बाद रुमाल को बांध करके बच्चे के सिरहाने रख दीजिएगा। यह उपाय आज के दिन ही कर लीजिए। परमपिता परमेश्वर की कृपा रही, बच्चा आपका बहुत शांत हो जाएगा, आप सबके वश में रहेगा, कहना मानेगा, संस्कारवान बनेगा।
थोड़ा सा दबाव बनाइएगा कि प्रातःकाल उठ करके बड़ों के चरणों को हाथ जरूर लगाएं। शुभकामनाएं हमारी। और चलिए अब बात करते हैं ध्यान के बारे में। जी हाँ, ध्यान आपको देना है इस पितृपक्ष के दौरान खास, और त्रयोदशी का श्राद्ध जब आप कर रहे हैं तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके प्रति आपको सावधान रहना है। तो क्या सावधानियां करनी है, क्या क्षमा याचना करनी है, आइए जान लेते हैं आचार्य जी से। ध्यान तो पितरों का ही करना है मित्रों, और खास तौर पर पितृ के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रदर्शित करने का इससे नायाब वक्त प्रकृति देती ही नहीं। कोई भी करके देख सकता है, परिणाम 15 दिन के अंदर अंदर में आपको मिल जाता है। खैर, कल आज और कल की विशेषता यह है कि यहाँ पर जो उपाय आप पाते हैं उसका परिणाम तो बहुत जल्दी मिलता है, कई बार तो घंटों या सेकंडों में भी परिणाम देखा गया है। तो आज पितरों का जब आप ध्यान करें तो विधि क्या रहे, पितरों के प्रति अपनी श्रद्धा जब प्रदर्शित करें तो विधि क्या रहे, पितरों को जब रिझाएं तो विधि क्या रहे, आइए जानते हैं। कोशिश करें इस दौरान, ये सावधानी है, ध्यान के साथ सावधानी, सात्विक आपको रहना है। किसी भी तरह का दुर्व्यसन, मांस मदिरा आदि का सेवन, किसी भी तरह का व्यसन, बुरा व्यसन, बुरी आदतें, ये इस बीच बिल्कुल भी ना आपके अंदर आए। बस 2 दिन और बचा है, इन्हीं 2 दिनों में आपको सब कुछ अपना न्यौछावर करके पा जाना है। जीव जंतुओं पर भी आप दया दिखाइएगा, क्योंकि ऐसी मान्यता है भारतीय संस्कृति के अनुसार, गरुड़ पुराण के अनुसार, कि आपके पितर ही कुछ भोग के वश में आकर जीवों के रूप में जन्म पाते हैं। तो इस दौरान आप जीवों पर पूरी तरह दया करें, कोशिश अपनी तरफ से जारी रखिएगा। आवेश में ना आए, क्रोध कदापि ना करें, एकदम शांत चित्त रहें। समस्त इंद्रियों पर अपने संयम रखें, हर प्रकार की इंद्रियां आपकी पूरी तरह से सात्विकता के साथ भरी रहें। इंद्रिय संयम बेहद अनिवार्य है, यही आपकी श्रद्धा है, यही आपका श्राद्ध है, यही आपका तप है, यही आपकी तपश्चर्या है। हर एक चीज इसी में निहित है। और जितना हो सके बड़ों के प्रति अपनी श्रद्धा प्रदर्शित करते हुए उनका आशीष लीजिए, और पितरों का आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा। चलिए एक और कॉलर इन दिल्ली से हमारे साथ रीना, उनसे बात करते हैं। रीना जी, स्वागत है आपका। नमस्ते। नमस्कार गुरुजी, जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। रीना जी, गुरुजी बेटे की लिए बात करनी है। जरूर करें आप। बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 14 मई 1985। जी। टाइम है 10:30 बजे रात का, दिल्ली का जन्म है। बताइए, प्रश्न कर लीजिए। गुरुजी, ये अपना काम करना चाहता है, क्या काम करे, और एक इसकी मैरिज के लिए पूछना है कब तक होगी और क्या काम करना चाहिए। बच्चे का कुछ कैरियर नहीं है अभी तक। बिल्कुल, रीना जी कुंडली इनकी ज्येष्ठ कृष्ण दशमी की है, उत्तराभाद्र नक्षत्र है, धनु लग्न है, मीन राशि है। देखिए, इनके लिए अपना काम ही करना है, नौकरी तो ये कर ही नहीं सकते हैं, नौकरी का योग है ही नहीं इनके जन्मांक में। सबसे पहला काम इनका वस्त्र व्यवसाय का है। चंद्रमा और शुक्र एक साथ दोनों वस्त्र के कारक होकर के बैठे हैं। लकड़ी का भी काम कर सकते हैं, ये फर्नीचर का काम कर सकते हैं। और एक काम और है, 3 काम हम बता रहे हैं, 3 में से कोई भी कर लें, फेल नहीं हो सकते। रेस्टोरेंट भी डाल सकते हैं, खाने पीने का व्यवसाय। बाकी इसके अलावा किसी भी तरह के काम में ये नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति नीच का है, तो शैक्षणिक चीजों से संबंधित काम हम कभी रिकमेंड कर ही नहीं सकते हैं। बुध की महादशा है 2020 तक, आंख बंद करके वस्त्र व्यवसाय करवा दीजिएगा, परमात्मा की कृपा रहेगी। रही बात विवाह की, तो 2 शादियां हैं। पहली शादी 2017 के अंत में हो जाएगी, निश्चिंत रहे। मेरठ से हमारे साथ सोनू जुड़े, उनसे बात करेंगे। सोनू जी, स्वागत है आपका। हेलो जी सोनू जी, हाँ जी, बात कीजिए सोनू जी आचार्य जी से। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए सोनू जी। उनका डेट ऑफ बर्थ है 8 नवंबर 1983। 8 नवंबर 1983। 84। थोड़ा तेज बोलिए, बहुत संकोच में बात कर रही हैं आप जैसे। 8 नवंबर 1984 और समय है 8:40 ये सुबह का। जी, स्थान है पंचमढ़ी, मध्य प्रदेश। करिए, प्रश्न कर लीजिए।
प्रश्न है मेरा, हम पर कर्जा बहुत हो जाता है, पता नहीं क्यों। कर्जा। और ना मकान का पूछना है कि मकान सही होगा भी या नहीं, हम लोग किराए के घर में रहते हैं। चलिए बता देते हैं सोनू जी। देखिए कुंडली आपके पतिदेव की जो है ये पूर्णिमा तिथि क्या है, कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा का जन्म है, भरणी नक्षत्र है। अपने मकान का संकेत इनके जन्मांक से नहीं है, सूर्य नीच राशि में बैठा है, ये सबसे बड़ा दोष है इनका। पितृ ऋण की जबरदस्त प्रबलता है, कई बार बदनाम भी हो सकते हैं। आज का विषय ऐसे लोगों के लिए ही है। रविवार के दिन नमक का दान करवाइएगा इनके हाथों से, और रविवार का व्रत भी करवा दीजिएगा। 1 माला गायत्री मंत्र स्नान के बाद और 2 माला गायत्री मंत्र शयन से पहले, ये निसंदेह करना आरंभ करें, तब जाकर के कुछ संयोग बनेगा। फिलहाल इनके अपने नाम से मकान की स्थिति हमें नहीं दिख रही है, परमात्मा कृपा कर दे। देखिए अंतिम निर्णय तो परमात्मा को ही करना है, इनके प्रारब्ध को ही करना है। जन्मांक यही कह रहा है कि इनका अपना घर नहीं हो पाएगा, फिर भी आप अपनी तरफ से कोशिश जारी रखिए। आचार्य जी, अक्सर ये भी होता है कि जैसे कि दान के लिए आप बहुत सारी रेमेडी भी बताते हैं, लोगों को उपाय बताते हैं। हमने अक्सर ये भी देखा है कि दान जब लोग करने के लिए पहुंचते हैं तो आजकल इतना वहम और इतनी बेकार चीजें लोगों के दिमाग में व्याप्त हैं कि लोग दान लेना ही मतलब पसंद नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में अगर जैसे नमक के दान की आपने बात की, तो अगर दान ही करना है और लोग एक्सेप्ट ना करें तो फिर आचार्य जी क्या कर सकते हैं? देखिए फिर इसका मतलब यही होता है कि आपका दुर्भाग्य है कि सामने वाला आपके दान को नहीं ले रहा है। इसीलिए दान के साथ दक्षिणा भी व्यवस्था की गई है कि अगर आपका कोई दान ले तो उसके प्रति आप कृतज्ञता व्यक्त करें कि आप पैसा दे रहे हैं, दान दक्षिणा। अगर कोई नहीं ले रहा तो ऐसी स्थिति में आप किसी जीव जंतु को भी आप दे सकते हैं, गाय को दे सकते हैं, या किसी, जब कोई विकल्प ना बचे तो फिर आप पीपल के नीचे लेश मात्र मात्रा में रख दीजिएगा, 1 चुटकी लेकर के। अगर किसी को दें तो आप प्रचुर मात्रा में दे सकते हैं, ज्यादा मात्रा में दे सकते हैं, बट अगर कोई नहीं ले रहा है तो ऐसी स्थिति में आप बहुत लेश मात्र लेकर के, थोड़ा सा लेकर के पीपल के पौधे के नीचे रख दीजिएगा। चलिए, दुविधा भी आपकी समाप्त हुई। अगर ये वाले ख्याल जो आपके दिमाग में थे और मेरे दिमाग में थे, किया आपने, क्योंकि वाकई आजकल लोग जल्दी लेते नहीं हैं। जल्दी से लेते नहीं हैं, और आचार्य जी ने बहुत अच्छा सॉल्यूशन आपको बताया है। अगर कोई एक्सेप्ट आपका दान नहीं कर रहा है तो फिर आप क्या कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं राहु काल और गुलिक काल की। तो कल के दिन का और आज के दिन का क्या रहेगा राहु काल गुलिक काल। सबसे पहले बात करते हैं राहु काल की। आज के राहु काल का समय है दोपहर 12 बजे से लेकर के 1:30 तक। यही वो समय है जिस समय को आप परहेज करें, अवॉइड करें, बेहतर होगा। कल का राहु काल भी ले लीजिए, 1:30 से लेकर के 3 बजे तक। कुछ ना करिएगा, काम बिगड़ जाएगा। लेकिन कुछ करना है तो फिर गुलिक काल में ही करना है, क्योंकि शुभ समय कहलाता है। क्या रहेगा गुलिक काल का समय आज का और कल का, वो भी जान लेते हैं। चलिए, गुलिक काल का समय है आज का सुबह 10:30 से लेकर के 12 बजे तक। इसमें आप जो चाहे कर सकते हैं, आपके हर एक काम बनते जाएंगे। और कल का गुलिक काल रहेगा प्रातःकाल 9 बजे से लेकर के 10:30 तक। यह समय भी बेहद शुभ माना जाता है, इसमें भी आप निस्संदेह हर एक काम कर सकते हैं। और बिल्कुल वक्त हो चला है आज के लकी कॉलर से बात करने का। तो कौन बने हैं आज के लकी कॉलर, ये जानने के लिए तो उन्हें फोन लगाते हैं हम। तो लकी कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आइए उनसे बात करते हैं। लकी कॉलर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कल, आज और कल में। आप अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं ये बताइए। जी, मेरा नाम राजेश कुमार हुआ। जी, कहाँ से? मैं बिहार बरौनी से बात कर रहा हूँ। बरौनी से बात कर रहे हैं। राजेश जी, आपको कैसा लग रहा है लकी कॉलर बन के? ये बहुत अच्छा लग रहा है। कब से देख रहे हैं आप कल, आज और कल? बहुत दिनों से मेरी मम्मी, हम लोग सब देखते हैं। राजेश जी, आज किसके बारे में बात करना चाहेंगे आप आचार्य जी से? जी, मैं खुद के बारे में बात करना चाहूँ। चलिए, तो फिर अब आचार्य जी की तरफ आप रुख कीजिए और उनसे बात कीजिए। जी, राधे राधे आचार्य जी। जय श्री राधे भैया। जी, मेरा जन्म 30 नवंबर 1989 और समय है 7 बजे सुबह में। कहाँ का जन्म है? स्थान बरौनी। करिए, क्वेश्चन करिए, अपना प्रश्न करिए। जी, मैं पढ़ाई में बार बार बाधा आता है, और इधर हाल फिलहाल से 2 महीने से मेरा तबीयत भी खराब चल रहा है, और सरकारी नौकरी है या नहीं है मेरे। चल, बिल्कुल बता देते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा में बाधा और गवर्नमेंट जॉब।
राजेश जी, मार्गशीर्ष शुक्ल द्वितीया का जन्म है, मूल नक्षत्र में आपकी पैदाइश है, सूर्य की महादशा चल रही है और सूर्य आपके लग्न में ही बैठे हैं, वृश्चिक लग्न आपका है। सरकारी नौकरी के संकेत बहुत प्रबल है। वर्तमान समय में आप 7.5 से जूझ रहे हैं। 7.5 में ही आपका जन्म हुआ था, चंद्र शनि की युति में आपकी पैदाइश है, विष योग बना रहा है। तो थोड़ा सा मानसिक रूप से आप नकारात्मक व्यक्तित्व अपने साथ कैरी करते हैं, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रांग बनाते हो, ये पॉजिटिव रहना है, ये बहुत बड़ा गुण है जो आप अपने अंदर डेवलप करिए समय के साथ। सरकारी नौकरी है आपके भाग्य में, किस्मत ने दिया है, उसको कैसे खींचना है, उसके लिए प्रयास क्या करना है, परिश्रम क्या करना है, ये आपको देखना पड़ेगा। स्वास्थ्य के निमित्त अभी फिलहाल कोई ऐसा दोष हमें नहीं लग रहा है। व्यतिक्रम करेंगे, 7.5 का प्रभाव है, अनुशासनहीन रहेंगे, कब सोना है कब उठना है इन सब पर आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो थोड़ा बहुत तो स्वास्थ्य खराब रहेगा। लेकिन सूर्य की महादशा है, सूर्य आपके लग्न में बैठे हैं, हमें नहीं लगता कि स्वास्थ्य में किसी प्रकार की दिक्कत आनी चाहिए। 7.5 के प्रभाव स्वरूप आ सकती है। शनिवार का व्रत कर लीजिएगा राजेश जी, और रविवार के दिन गेहूं का दान करना है अपने हाथों से कम 5 वर्ष तक लगातार हर रविवार गेहूं का दान करते जाइएगा, आपको लाभ दिखेगा, हर प्रकार से शुभता मिलेगी। और जिस तरह से हमारे पितृ हमारे पास आए और आज त्रयोदशी का श्राद्ध भी है, मात्र 2 दिन रह गए हैं जब वैकुंठ धाम वो वापस जाने वाले हैं। आपके पास बहुत सुनहरा मौका है उनको बहुत अच्छे से तृप्त करने का, मनाने का। तो ये सुनहरा मौका आपको देंगे ही, लेकिन साथ ही साथ वो उपाय भी कलाचौर कल आपको देगा जिससे आप जाते जाते अपने पितरों को बहुत ही प्रसन्न कर पाएंगे। हमारी खास पेशकश लगातार यूं ही जारी रहेगी, पितृदेवो भव, और उसी से जरिए आप जान पाएंगे कि किस प्रकार से आप पितरों की विदाई कर पाएंगे। आइए आपको दिखाते हैं उसकी खास झलक। पितरो अमीमदन्त पितरो अतितृप्यन्तान् पितरः क्षुन्धध्वम्। शान्ति शान्ति शान्तिः। तो लगातार हमारे इस कार्यक्रम के साथ आप जुड़े ही रहिएगा हर रोज। 2 दिन और रह गए हैं जब वैकुंठ धाम वापस चले जाएंगे हमारे पितर। आगे बढ़ते हैं और कोल्हापुर से वंदना जुड़ी हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। मैं मेरे पति के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। 25 जनवरी 1965 जी, रात को 1:05 जी, वडगांव महाराष्ट्र जी, जन्मस्थान। उनको बहुत कर्जा हुआ है, उनके प्लॉट है लेकिन बिकते नहीं, और दूसरों के यहाँ पैसा फंसा है, वो वापस नहीं मिलता। ये जो प्लॉट नहीं बिक रहे हैं ये इन्हीं के नाम से है? इनके भी है नाम पे और बेटे के नाम से भी है। बेटे के नाम से। चलिए, इनके नाम से जो है उसमें तो बिकने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि चौथे घर में इनके सूर्य की उपस्थिति है, बुध की भी महादशा चल रही है, इनकी तुला लग्न है, तुला राशि भी है, ठीक है, कुंडली भाग्येश की महादशा है, कोई बहुत ज्यादा चिंता वाली आवश्यकता नहीं है। दक्षिण पश्चिम दिशा में एक पीपल का पौधा लगाकर उसकी देखभाल करवाइएगा। जो प्लॉट बेचना है वहां पर बिक जाएगा, निश्चिंत रहिएगा, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। एक छोटा सा उपाय और बता देते हैं। सात्विक रहते हुए गायत्री मंत्र का कम से कम 3 माला एक बैठक में जाप करना आरंभ करो, बस एक उपाय है और है, जल्दी ही फायदा दिखेगा। और चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं आज दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम की, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिरी मौका आ ही पहुंचा है जब पितरों की विदाई हम करने वाले हैं। तो अमावस्या भी करीब है जब अमावस्या का श्राद्ध भी किया जाएगा। इस सारी जानकारी एडवांस आपको दोपहर 2 बजे दी जाएगी। फिलहाल उसकी झलक देखें, हम लौटे वापस ब्रेक के बाद। भाभी है। हाँ हाँ, भाभी माल है। उड़न छू हुआ हुआ मेरा चैन उड़न छू। प्रदीप में कितना मजेदार वीडियो है। अबे रहने दे, ऐसा मजा ना सजा भी बन सकता है, संभल कर चलने की आदत ही।
जग सारा बेफिक्र है, फिक्र है अपना दिल यारा। गरम गरम गालियां बके, करे धतिंगबाजियां करे पगला के, नचे पी 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 पाके, नचे पी 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 पाके। देखना कितना मजेदार वीडियो है। अबे रहने दे, ऐसा मजा ना सजा भी बन सकता है। संभल कर चलने की आदत ही भली। तू और तेरी आदत। यार बोला था ना संभल कर चलना। अच्छी आदत है। कॉन्डम देना प्लीज। मैं और कहीं भले रिस्क ले लेता हूं, पर अपनी जान के साथ कभी नहीं, क्योंकि एक बार भी चूके तो HIV एड्स, यौन संक्रमण या अनचाहा गर्भ कुछ भी हो सकता है। इसलिए कॉन्डोम हर बार। एक अच्छी आदत। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार। खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। अक्षन्तितरो अमीमदन्त पितरो अतितृप्यन्तान् पितरः पितरः क्षुन्धध्वम्। शान्ति शान्ति शान्तिः। पितृदेवो नमो नमः। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं पितृपक्ष में हमारी खास पेशकश पितृ देवो भव। और आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप पर अचानक से लांछन लग जाते हैं, आपकी मान प्रतिष्ठा को इस प्रकार से ठेस पहुंचती है कि फिर उसको वापस पाना आपके लिए नामुमकिन हो जाता है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं हाथ होता है पितृ ऋण का, पितृ दोष का, जिसी के महा उपाय आज आचार्य जी आपको बता रहे हैं ताकि आपके जो पितृ हैं वो तृप्त हो जाएं और आपका कल्याण अवश्य करें। लेकिन कल्याण की अगर बात की है तो कल्याण से जुड़ी हुई खास चीजें क्या हो सकती हैं जो आपको अपने पितरों के निमित्त करनी है, आइए जानते हैं। पितरों के लिए थोड़ा सा भी आप करेंगे तो पितर आपके लिए बहुत सारा करेंगे। ये आप भाव रखिए अपने अंदर, होगा, हो के रहेगा। ग्रहों का राजा, हमारे भाग्य को देने वाले हमारे अपने पितर। ग्रहों का राजा क्यों? क्योंकि सूर्य जो हमारे पितर हैं वो ग्रहों के राजा के कारकत्व के रूप में रहते हैं और हमारी जिंदगी भी उन्हीं की देन है। तो हमारा अंश पितरों के साथ हर क्षण जुड़ता है, एक एक सेकंड में जुड़ता है।